वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम। हे गणेश महाराज, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी वंदना संसार में सब गा रहे हैं। आप सभी के कार्यों को संपूर्ण करते हैं, विघ्नों को दूर करते हैं और आपकी आभा करोड़ों सूर्य के समान है। आप टेढ़ी मेढ़ी सूंड वाले हैं, लेकिन आपकी जो सवारी है ये बड़ी अद्भुत है। क्योंकि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मेरे पास भी सवारी करने के लिए साइकिल है, मोटरसाइकिल है, एक्टिवा गाड़ी है, कार है, जीप है, ट्रक है, बस है, रेलगाड़ी, और आप सुख समृद्धि देने वाले हैं, आप सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। तो आप ये बताइए कि आपके पास कोई वाहन नहीं है, आपके पास केवल एक मुश्क, चूहा। और मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार महाकाय, क्योंकि आपकी काया बहुत विशाल है और आप क्या चूहे पर बैठ करके आप चल सकते हैं? चलिए, प्रश्न आपके चलने को तो है भी नहीं। क्या चूहा आपको बिठा करके चल सकता है? अगर प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो यह संभव सा प्रतीत नहीं होता। तो ऐसा क्या है कि आप असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य कर रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं? क्या कोई चूहे पर बैठ करके चल सकता है? मैं साधारण मनुष्य हूं, मैं बैठ जाऊंगा तो क्या होगा पता है? बेचारे चूहे के प्राण पखेर उड़ जाए, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और आप विशाल काय, वहां काय, आप बैठेंगे तो फिर कल्पना कीजिए क्या होगा। इसलिए मेरे मन की यह जो उत्कंठा है, जिज्ञासा है, ये शांत कैसे होगी? तो मुझे जो संत मिले हैं, मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, अब उनके द्वारा जो मैंने सीखा है मैं बता रहा हूं। इसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है। गणेश जी जहां आते हैं सुख समृद्धि आती है, और क्या होता है, आपके कार्य सफल हो जाते हैं और आप बड़े आनंद को प्राप्त होते हैं। लेकिन गणेश जी आएंगे कैसे? वे कभी पैदल नहीं आते। पैदल भगवान ने उनको श्री चरण दिए हैं, वो तो स्वयं भगवान ही है। तो पैदल वे क्यों नहीं आते? कहीं भी जाना है वे चूहे पर ही आएंगे, बिना चूहे के वो आएंगे। तो कहने का तात्पर्य, गणेश जी जो सभी गणों के ईश हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, और सूर्य कोटि समप्रभा जो प्रकाशमान है, करोड़ों सूर्य के मालिक अर्थात ईश्वर, वे ईश्वर आप तक कैसे आएंगे? वे बिना चूहे की सवारी किए नहीं आएंगे। अर्थात चूहा संकेत है श्रीमान। चूहा एक ऐसा जीव है जो अच्छे से अच्छे जाल को, उसके दांत बड़े तीक्ष्ण होते हैं, बड़े महीन होते हैं, वो अच्छे से अच्छे जाल को भी क्या करता है, पुत्र के क्या करता है, काट देता है। अर्थात कि ऐसा जीव जो जाल को काट दे, वे ऐसे जीव पर चढ़ करके आएंगे, यह वे समझाना चाह रहे हैं। अब मैंने कहा कि भगवान गणेश जी क्या हैं? सूर्य के समान हैं, करोड़ों सूर्य के मानिंद हैं, ये प्रकाश है। ठीक है। अब प्रकाश ऐसी किसी वस्तु पे चढ़ करके आएगा, अर्थात ज्ञान, चूहा ज्ञान का संकेत करता है। जैसे 84 लाख योनियों का एक जाल है ना, मनुष्य जन्म लेता है, फिर मर जाता है, कभी किसी योनि में, गई किसी योनि में, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करता, कई जन्म पंखी सर्प होए, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिले जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार है देह संजय। कई जन्म भय कीट पतंगा, आप कीड़े पतंगे मच्छर ऐसा कुछ बने।
कई जन्म गज मीन करंगा, गज हाथी बने, मीन मछली करंगा हिरण। कई जन्म पंखी सर्प होए, पक्षी सर्प बने। कई जन्म हैर वृक्ष जोयो, पर्वत बन गए, वृक्ष बन गए। और मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल अहदह संजरिया। जगदीश को मिलने की बारी है, बड़े समय के पश्चात यह दह संजरिया अर्थात इसकी संरचना। तो जो यह जाल है 84 लाख योनियों का, इसको कोई नहीं काट सकता। सच केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। तो अगर वो ब्रह्म ज्ञान है तो गणेश जी महाराज जो ज्योति स्वरूप हैं, प्रकाश हैं, ये आपके जीवन में आएंगे। कब? जब आपको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान अर्थात यह दिव्य दृष्टि का खुल जाना। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। आप ईश्वर को यहाँ पर जानते हैं, अभी तो मानते हो ना, अब जानोगे। जानने का मतलब आप प्रत्यक्षदर्शी हो जाएंगे, आप प्रत्यक्ष मिल लेंगे भगवान को। केवल मूर्ति तक सीमित नहीं रहेंगे, आप साक्षात यहाँ देखोगे। और वह ज्ञान पर सवार अर्थात ज्ञान चूहे का सांकेतिक रूप है। इसलिए गणेश भगवान चूहे की सवारी करते हैं अर्थात ज्ञान की सवारी करते हैं। और यह ज्ञान अर्जित होता है साधुओं की शरणागत होकर। सभी साधु नहीं होते, मुझे पता है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि साधु कलयुग के अंदर तो क्या है ना, पंडित सोई जो गाल बजावा, मार्ग सोई जाको ही जो भावा, मिथ्या रंभ दम्बरति जोई, तापो संत कहे सब कोई। कहते पंडित किसको बोलेंगे? जो बहुत गाल बजावा, जो बहुत सारी बातें बनानी आती है। अरे तेरे चौथे घर में शनि बैठा, तेरे को ये हो जाएगा, तेरे को वो हो जाएगा, ये उपाय कर ले, वो उपाय कर ले। पंडित सोई जो गाल बजावा, मार्ग सोई जाको ही जो भावा। कहते जिसको जो अच्छा लगता, जो मार्ग सही लगता, वो ही अपनाया जा रहा। नहीं, ऐसे करो, ये ठीक। मिथ्या रंभ दम्भ रति जोई, ताको संत कहे सब कोई। कि जिसकी हर बात मिथ्या हो और दम्भ से आरंभ हो रही हो, ताको संत कहे सब कोई। इसलिए गले जिना जप मालियां और लोटे हाथ निबग, वो हरि के संत न आखी बनारस के ठग। भाई केवल वेश धारण से कोई साधु थोड़ी बनता है। माला ले ली, गले में डाल ली। कबीर जी ने कहा ना कि माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। कि खिलौना थोड़ी है भगवान, जैसा मन किए वैसा किया जा रहे हो। मार्ग सोई जा को ही जो भावा, कि जिसको जो अच्छा लगता है वो मार्ग अपना रहा। ये कलयुग के अंदर हो रहा। इसलिए कोई ऐसा संत, ऐसा महापुरुष जो भगवान शंकर की तरह है, और वो यहाँ पर हमारा दिव्य नेत्र खोल करके भीतर दर्शन करवा दे। और जैसी प्रलय बाहर होती है, वैसे ही प्रलय हमारे विकारों के बड़ी बड़ी इमारतें जो हमने सृजन की हुई ना, उनमें आ जाए। हमारी एक अलग दुनिया बनाई हुई हमने भीतर। उस संसार के अंदर जो मिथ्या संसार है, कल्पनाओं का संसार है, विषय आसक्तियों का संसार, अज्ञानता का बसाया हुआ संसार है, उसमें भीतर ही प्रलय होगी। कब? जब हमारा नेत्र खुलेगा, जिसको शिव नेत्र कहते हैं। और क्या देखेंगे? सूर्य कोटि समप्रभा। यहाँ पर गणेश जी के दर्शन होंगे जो करोड़ों सूर्य के समान है। और क्या होगा? सर्व कार्येषु सर्वदा, आपके सभी कार्य सफल होंगे। कब? निर्विघ्नं में गुरुदेव, आपके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। कब? जब ये आपको गणेश जी के दर्शन होंगे। इसलिए ये जीवन तभी सफल है जब आप इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को, इस टारगेट को अचीव कर लें। इसलिए बढ़े, उस चूहे को आने दें जीवन में, अर्थात उस ज्ञान को आने दें। किसी साधु की शरणागत हो जाएं, फिर देखना गणेश जी आपके भीतर सवार होकर के आएंगे ज्ञान पर, और आपका जीवन आनंद से बचे। यही जीवन का सार, सत्य यही है। बाहर कुछ भी कर लो, बुरा तो है ही नहीं, लेकिन इसका जो एंड पॉइंट है, ये बाहर से आंतरिक जगत की जो यात्रा है,
इसी को करने के लिए ही बाहर गणेश जी की प्रतिमा का हम लोग अनुष्ठान करते हैं, स्थापित करते हैं, घर में पूजा करते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं। ये इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। इसलिए सभी को गणेश चतुर्थी इस महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगल हो, उत्सव से भरा रहे, आनंद से भरा रहे, आपके सभी मनोरथ, आपके सभी कार्य सफल हों, ऐसी कामना है। और भगवान गणेश आप सब पर, हम पर ऐसी कृपा करें। जय हो गणेश भगवान।